हेलो फ्रेंड्स, टैक्स फाइलिंग स्कूल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से इनकम टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल पर अपना बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं और वैलिडेट भी कर सकते हैं। ध्यान देना, अगर आपको इनकम टैक्स रिफंड है या आप आईटीआर फाइल करना चाहते हो तो बैंक अकाउंट ऐड होना और वैलिडेट होना बेहद ही जरूरी है। अब प्रोसेस तो बहुत ही आसान है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिनका हमें ध्यान देना होता है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि बैंक अकाउंट वैलिडेट हो गया लेकिन फिर भी रिफंड नहीं आता है। तो कैसे वैलिडेट करना है और वैलिडेट करने के बाद किन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का आपको ध्यान देना है, उन सब चीजों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अब बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए सबसे पहले आपको आ जाना है इनकम टैक्स की वेबसाइट पर। ये वेबसाइट आप देख सकते हो, आप इस तरीके से ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पर लॉगिन का बटन है, लॉगिन पर क्लिक करके आप अपने पैन नंबर और पासवर्ड का इस्तेमाल करके लॉगिन जल्दी से कर लीजिएगा। लॉगिन करने के बाद इस तरीके से आप डैशबोर्ड पर आ जाते हो। अगर आपका बैंक अकाउंट ऐड नहीं है तो यहाँ पर आपको डैशबोर्ड पर ही प्रोफाइल के नीचे देखिए बैंक अकाउंट दिखाई दे रहा है और अपडेट का ऑप्शन दिखाई दे जाता है। इस पर क्लिक करेंगे तो बैंक अकाउंट ऐड करने के पेज पर आप पहुंच जाएंगे। बट इनकेस यहाँ पर अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो आपको ऊपर यहाँ पर आपका नाम दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर माय प्रोफाइल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। प्रोफाइल का पेज इस तरीके से आ जाएगा। लेफ्ट साइड में आपको पहला ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है माय बैंक अकाउंट। यहाँ पर नहीं दिखाई देगा तो नीचे आप चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि फ्यूचर में ये अपडेट होते रहता है। तो माय बैंक अकाउंट पर आपको क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से माय बैंक अकाउंट्स का आपको पेज आ जाता है। यहाँ पर ऑलरेडी आपने कोई बैंक अकाउंट ऐड किया होगा तो दिखाई दे जाएगा। हमारे केस में एक भी नहीं है तो यहाँ पर 0 दिखाई दे रहा है। अब बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए यहाँ पर ऐड बैंक अकाउंट का आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करते इस तरीके से पेज आ जाता है। यहाँ पर आपका पैन नंबर दिया गया है, आपका नाम दिया गया है, नीचे आपको बैंक डिटेल्स इंटर करना है। ये डिटेल्स आपके पासबुक पर होगा। डिटेल्स इंटर करने से पहले आपको 2-3 चीज का ध्यान देना है। आपका जो बैंक खाता है आपके पैन कार्ड से लिंक होना चाहिए और आपके इनकम टैक्स प्रोफाइल में आपका जो नाम है वही आपके बैंक खाते में भी होना चाहिए। अदरवाइज आपका बैंक अकाउंट ऐड नहीं होगा, एरर आएगा। ठीक है, हमारे केस में सब कुछ बिल्कुल सही है तो जल्दी से हम बैंक अकाउंट नंबर इंटर करेंगे। उसके बाद वही सेम बैंक अकाउंट नंबर हम इस बॉक्स में भी इंटर कर देंगे। और जब दोनों बॉक्स में सेम अकाउंट इंटर करोगे तो इस तरीके से सक्सेस का मैसेज आपको दिखाई दे जाएगा। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको अपना अकाउंट टाइप सेलेक्ट कर लेना है। सेविंग बैंक अकाउंट है, करंट है, कैश क्रेडिट है या दूसरा कोई भी बैंक अकाउंट है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। हमारे केस में सेविंग बैंक अकाउंट है तो हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद बैंक अकाउंट आपका ज्वाइंट है या आप प्राइमरी होल्डर हैं, तो हमारे केस में प्राइमरी है। आपके केस में अगर जॉइंट होगा तो जॉइंट भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर IFSC कोड इंटर करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। IFSC कोड जैसे ही आप इंटर करोगे आपके बैंक का नाम और ब्रांच यहाँ पर दिखाई दे जाएगा ऑटोमेटिकली ही। इससे आपको पता भी चल जाएगा कि आपका IFSC कोड सही है या नहीं। ठीक है, उसके बाद नीचे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या आपको यही बैंक अकाउंट यूज करना है रिफंड के लिए, तो आप यस भी सिलेक्ट कर सकते हो, नो भी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपका मल्टीपल बैंक अकाउंट है, किसी दूसरे बैंक अकाउंट को आप रिफंड के लिए यूज करना चाहते हो तो आप यहाँ पर नो कर सकते हो। बट एक ही बैंक अकाउंट है या यही वाला बैंक अकाउंट आपको रिफंड के लिए यूज करना है तो यस सिलेक्ट कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर कॉन्टेक्ट डिटेल्स दिया गया है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। ये दोनों डिटेल आपके ई फाइलिंग पोर्टल से लिया गया है। चेक कर लीजिएगा कि ये दोनों सही हैं, क्योंकि इस पर ही आपको OTP आएगा। अब एक सवाल काफी बार पूछा जाता है कि जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्या यही मोबाइल नंबर ईमेल आईडी बैंक में भी होना चाहिए? तो उसका जवाब है कि अगर होगा तो बहुत ही अच्छी बात है, EVC भी आपका इनेबल हो जाएगा। बट ये मोबाइल नंबर ईमेल आईडी अगर बैंक में लिंक नहीं है तो भी चिंता की कोई बात नहीं है, बैंक अकाउंट आपका वैलिडेट हो जाएगा, रिफंड भी आ जाएगा। अब सारा डिटेल हमने भर दिया हुआ है, नीचे वैलिडेट का बटन है, इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे हमने क्लिक किया देखिए OTP सेंड हो गया हमारे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर। उस OTP को हम यहाँ पर इंटर कर देंगे। अब OTP हमने इंटर कर दिया हुआ है। OTP अगर आपको नहीं आता है तो आप चेक कर लीजिएगा कि आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सही है या नहीं। अगर सही है फिर भी नहीं आ रहा है तो आप रीसेंट OTP पर क्लिक कर सकते हो। हमारे केस में आ गया है, हमने इंटर कर दिया हुआ है। अब नीचे वैलिडेट का बटन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे हमने वैलिडेट के बटन पर क्लिक किया, सबमिटेड सक्सेसफुली का हमें मैसेज आ गया है। यहाँ पर लिखा गया है कि बैंक अकाउंट को वैलिडेट करने का रिक्वेस्ट भेज दिया गया है और वैलिडेशन प्रोसेस में है और जल्दी स्टेटस हमें दिखाई दे जाएगा। इसको हम फिलहाल क्लोज कर देंगे। अब क्लोज करते हैं, माय बैंक अकाउंट्स के पेज पर फिर से आ जाते हैं। अब यहाँ पर 2 चीज हो सकता है, या तो आपका बैंक अकाउंट ऐड हो जाएगा या तो नहीं होगा। देखिए, जो भी रिजल्ट है आपको तुरंत मिल जाएगा 1 मिनट के अंदर ही। अगर आपने डिटेल सही तरीके से नहीं भरा हुआ है तो आपका बैंक अकाउंट ऐड नहीं होगा। पहले उसका एग्जांपल दिखा देता हूं। अगर डिटेल सही तरीके से नहीं भरा हुआ होगा तो फेल्ड बैंक अकाउंट में आपको यहां पर दिखाई दे जाएगा। अभी जो बैंक अकाउंट हमने ऐड किया हुआ था उसमें डिटेल हमने रॉन्ग भरा हुआ था, इसलिए फेल्ड बैंक अकाउंट में दिखाई दे रहा है और यहाँ पर रीजन भी दिया गया होता है कि क्यों फेल्ड हुआ है। अब अलग अलग केस में अलग अलग रीजन यहाँ पर दिखाई दे जाते हैं, तो चेकआउट कर लीजिएगा कि क्यों फेल हुआ है।
रीजन जब आपको पता चल जाए कि क्यों फेल हुआ है तो ऊपर 3 डॉट है, इस पर क्लिक करिए, रिवैलिडेट का ऑप्शन आ जाता है, क्लिक करके आप अपने गलतियों को सुधार सकते हैं। अदरवाइज ये गलत बैंक जो ऐड हुआ है पूरी तरीके से इसको हटाना है तो नीचे रिमूव बैंक अकाउंट का ऑप्शन भी है, इस पर क्लिक करके हटा सकते हो। बट इन केस अगर आपने डिटेल जो भरा हुआ था सही होगा तब आपको एडेड बैंक अकाउंट में यहाँ पर आपका स्टेटस दिखाई दे जाएगा। एडेड बैंक अकाउंट में दिखाई देगा, इसका मतलब आपका बैंक अकाउंट वैलिडेट हो गया है। अब वैलिडेट बैंक अकाउंट अगर हो गया है तो रिफंड आपके बैंक खाते में आ जाएगा। अब चिंता की कोई बात नहीं है। ध्यान देना है, कभी कभी हमारा बैंक अकाउंट वैलिडेट हो जाता है और रिफंड आने के लिए एलिजिबल भी होता है, लेकिन यहाँ पर स्टेटस अलग अलग तरीके से दिखाई देता है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि हमारे केस में देखिए मोबाइल नंबर ईमेल आईडी यहाँ पर रेड में दिखाई दे रहा है, क्योंकि बैंक में जो मोबाइल नंबर ईमेल आईडी है उससे मैच नहीं हुआ है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, रिफंड आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसी तरीके से देखिए मैं आपको और एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। कभी कभी मोबाइल नंबर रेड दिखाई देता है और बाकी सब ग्रीन में दिखाई देते हैं, मतलब मोबाइल नंबर हमारा मैच नहीं हो रहा है बैंक के मोबाइल नंबर से। उसके अलावा कभी कभी क्या होता है कि ईमेल आईडी मैच नहीं होता है तो वो रेड में दिखाई देता है, और अगर सब कुछ मैच हो जाता है तो देखिए बीच में जिस तरीके से सारा ग्रीन दिखाई दे रहा है उस तरीके से आपको दिखाई देगा। मेन इंपॉर्टेंट चीज एक ही आपको ध्यान में रखना है कि वैलिडेटेड दिखाई देना चाहिए और एलिजिबल फॉर रिफंड ये दिख रहा है तब चिंता की कोई बात नहीं है। कभी कभी रिस्ट्रिक्टेड रिफंड इस तरीके से दिखाई देता है तब भी चिंता की बात नहीं है, लेकिन इस पे हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है क्योंकि यहाँ पर कुछ कंडीशन होते हैं और उन कंडीशन को हमने उस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने कवर कर लिया हुआ है कि किस तरीके से आप बैंक अकाउंट ऐड और प्रीवैलिडेट कर सकते हो, और बहुत सारे अलग अलग इश्यूज को भी हमने इस वीडियो में कवर किया हुआ है। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आ रहा है तो आप नीचे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हो। रिफंड जल्दी से आ जाए और ज्यादा आ जाए उसके लिए आपको ITR फाइल करना होगा। ITR फाइल करने का वीडियो ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है, ITR 1, 2, 3, 4 सबका वीडियो बनाया हुआ है। प्लेलिस्ट आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, चेकआउट कर लीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।